नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि वो लगातार मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, जो कि मेरे बढ़ने के लिए, मेरे आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। दोस्तों, बात करते हैं गुरु के राशि परिवर्तन की और वृषभ राशि वालों के लिए अर्थात वृषभ लग्न वालों के लिए। बृहस्पति 22 अप्रैल को सुबह 6:17 पे चले जाएंगे मेष राशि में। तो फिर वृषभ लग्न वालों को क्या फल आएगा, आइए ये जानते हैं। दोस्तों, ग्रहों में गोचर में विशेष तौर पे शनि और बृहस्पति का बहुत विशेष फल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करते हैं हमें ग्रह वो है शनि, बृहस्पति और राहु केतु, स्पेशली गोचर में राशिफल जिसे हम कहते हैं। तो बृहस्पति आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति जहाँ के भी जो भी ग्रह जिस भाव का कारक होता है, अगर वो ग्रह उसी भाव में बैठता है तो वो उस भाव की खराबी करता है। बृहस्पति 12वें भाव में बैठकर किसकी खराबी करेंगे? 12 भाव की खराबी करेंगे। यानी ये एक प्रकार से विपरीत राजयोग हो गया। ये ठीक हो गया कि आपके खर्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे, अनावश्यक खर्च होगा नहीं, और जो खर्च होगा भी तो चूंकि बृहस्पति हैं वहाँ पर, तो बृहस्पति आपको शुभ कामों में पैसों का खर्च करवाएंगे। यानी धार्मिक काम काज में आप पैसे खर्च करेंगे, पूजा पाठ आदि में कर सकते हैं, तीर्थ वगैरह जाने में, धार्मिक यात्राओं में आप पैसे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि 12 भाव हमारे यात्राओं का होता है, स्पेशली विदेश यात्रा या लंबी यात्राओं का, उस पर पैसे खर्च हो सकते हैं। लोगों की मदद करने में, हेल्प करने में, सहायता करने में भी बृहस्पति काफ़ी हद तक पैसों का खर्च करवाते हैं। कुल मिला के शुभ कामों में पैसों का खर्च होता है, ये तय है। जो लोग 12वें भाव के काम करते हैं उनमें फल जो है वो सामान्य आएगा, नॉर्मल आएगा। जो लोग डॉक्टरी के पेशे में हैं, जो लोग योगाभ्यास करवाते हैं, या जो लोग विदेश से जुड़ के कोई भी काम करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बात करते हैं बृहस्पति के 3 दृष्टियों की। बृहस्पति पंचम भाव से आपके चौथे भाव को देखेंगे। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं, उसे मल्टीपल कर देते हैं। शुभ या अशुभ नहीं देखते, इस बात को ध्यान रखिएगा। बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह हैं, बहुत पॉजिटिव ग्रह हैं, पवित्र ग्रह हैं, ईश्वरीय मदद के कारक ग्रह हैं, लेकिन वो बढ़ाते हैं। दृष्टि में वो जहाँ देखते हैं वहाँ बढ़ा देते हैं। चौथे भाव में आपका क्या बढ़ेगा? अब जो लोग मकान बनाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। आपका मकान बन जाएगा या उसके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाएगी। जो लोग नया वाहन खरीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। निजी परिवार, निजी कुटुंब के साथ जीवन यापन बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। चौथा भाव हमारे मन की शांति का होता है, सुख का होता है। चौथा भाव हमारे लग्जरी का भी होता है, तो कहीं ना कहीं आपको लग्जरी की प्राप्ति होगी, सुख साधन प्राप्त होंगे। और अगले 1 साल बृहस्पति आपकी मनोदशा, मानसिक दशा को बहुत अच्छा रखेंगे। आप बहुत कंफर्ट जोन में रहेंगे, बहुत सुखी अनुभव करेंगे। निजी परिवार यानी अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ आप बहुत सुखमय जीवन बिताने वाले हैं अगले 1 साल के लिए। बृहस्पति यहाँ पर अमृत वर्षा करेंगे और निश्चित ही आप जीवन में बहुत बहुत खुशी महसूस करेंगे। जो लोग भी बिल्डर का काम करते हैं, यानी मकान खरीदते हैं, बेचते हैं, या मकान बना के बेचते हैं, जो लोग वाहन खरीदी बिक्री का काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। बहुत रन करेंगे, उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। चौथा भाव चूँकि हमारे मकान का होता है, तो मकान से जुड़े जो भी बिजनेस होते हैं, जैसे कि किराना व्यवसाय हो गया या किसी भी प्रकार से घर गृहस्थी से जुड़े काम होते हैं, वास्तु भी हम चौथे भाव से ही देखते हैं। तो ये एक प्रकार से इन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो लोग अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा समय है। आपको ऑटोमेटिक अपने मन से एक अवेयरनेस पैदा होगी कि क्यों ना किसी वास्तु एक्सपर्ट से वास्तु चेक कराया जाए और आप अपने घर का वास्तु भी ठीक करा सकते हैं। बृहस्पति ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 6ठे भाव में, बहुत अच्छा है, क्योंकि 6ठा भाव हमारे जॉब सेक्टर का होता है। जो लोग नौकरी करते हैं, सरकारी करते हों या प्राइवेट करते हों, किसी प्रकार के आप
कंसल्टेंसी देते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील देते हैं, ये भी एक प्रकार का सर्विस ही होता है। अगर आप नौकरी नहीं करते हैं, स्वतंत्र आप देते हैं कंसल्टेंसी, और किसी भी प्रकार के खुद का काम आप करते हैं, चाहे वो काम कुछ भी हो, चाहे आप मोटर मैकेनिक हो, गाड़ी मैकेनिक हो, एसी मैकेनिक हो, आप प्लम्बर हों, आप बिजली बनाने वाले हों, तो ये सारे काम छठे भाव में हो जाते हैं, सर्विस देना। तो ये सब के लिए बहुत बहुत अच्छा समय है। जो भी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना काम स्वयं करके रोज़ कमाते खाते हैं, उनके लिए ये बहुत 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 अच्छा समय है। ये जीवन में 1 साल उनके लिए उन्हें सफलता भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा। इसके साथ ही बृहस्पति सिर्फ बढ़ाते हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा। तो छठा भाव हमारे ऋण, रोग, शत्रु का है। तो क्या बढ़ाएंगे? ऋण भी बढ़ा सकते हैं, रोग भी बढ़ा सकते हैं, शत्रु भी बढ़ा सकते हैं। किसी के भी जीवन में सब कुछ नहीं होता। ग्रह किसी एक दिशा में, किसी एक डोमेन में ही काम करते हैं, या फिर हम किसी एक डोमेन में एक दिशा में काम करते हैं। अगर आप कर्ज लेने जाएंगे तो वो कर्ज बढ़ता चला जाएगा। शत्रुता आप निभाने की कोशिश करेंगे, शत्रुता करने जाएंगे, वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। और अगर बीमार होंगे तो बीमारी बढ़ेगी। इसलिए बेहतर होगा कि बीमारी के लिए आप स्वयं जागरूक रहें। स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही जाके डॉक्टर को दिखा लें, चेकअप करा लें और उस बीमारी को ठीक कर लें। और ऋण, रोग, शत्रुओं से बचना बेहतर है, शत्रुता नहीं करना इस 1 साल बेहतर है। कर्ज लेना अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही लीजिएगा, मिल जाएगा, क्योंकि बृहस्पति बिल्कुल अनुकूल दृष्टि है, शुभ दृष्टि है। कर्ज जितना चाहेंगे मिल जाएगा, लेकिन फिर वो कर्ज मल्टीपल भी होगा, बढ़ता भी जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें भाव में। थी जो लोग 8वें भाव के काम करते हैं उन्हें तो बहुत उन्नति मिलेगी, बहुत सफलता मिलेगी। अगर आप तंत्र मंत्र का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुशास्त्री हैं, आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, आप किसी प्रकार का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन लाइन में हैं, या फिर किसी भी प्रकार के रहस्य, रोमांच, किसी भी रहस्य ज्ञान से जुड़े हैं, ढूंढने खोजने का काम करते हैं, वैज्ञानिक हैं, पढ़ रहे हैं, रिसर्चर हैं, तो कुछ भी ढूंढने खोजने वाला जो भी काम होता है वो आपके हम 8वें भाव से देखते हैं। तो निश्चित ही इन सारे लोगों के लिए तो जीवन असामान्य सफलता लेके आएगा। बृहस्पति बहुत भाग्योन्नति प्रदान करेंगे। लेकिन जो लोग 8वें भाव के काम नहीं करते हैं और बृहस्पति मजबूत करेंगे 8वें भाव को, तो 8वां भाव हमारे मानसिक तनाव का होता है, चिंता परेशानी का होता है, रुकावट और बाधा का होता है। कुंडली में हम सबसे खराब भाव में 8वें भाव को गिनते हैं। अगर आप वहाँ के काम नहीं करते हैं, तब जब हम वहाँ के काम करते हैं तो उसकी ऊर्जा को हम यूज़ कर लेते हैं, तो फिर वहाँ के खराब फल हमें नहीं प्राप्त होते हैं। अगर हम वहाँ के काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में बृहस्पति 8वें भाव को मजबूत करेंगे, तो मजबूती से आपको चिंता परेशानी देंगे, तनाव देंगे, रुकावट बाधा देंगे। तो बेहतर है कि हम इस 1 साल में 8वें भाव के लिए बृहस्पति का, अगर किसी को तकलीफ होती है, ऐसा आपको लगता है कि आपके कामों में रुकावट बाधा आ रही है, चिंता परेशानी बढ़ रही है, तो फिर कहीं ना कहीं बृहस्पति के उपायों की ज़रूरत है। बृहस्पति के लिए येलो कलर यानी पीले कलर की चीज़ों का दान बहुत शुभ फल करता है। आप पीले फल दे सकते हैं, जैसे आम होता है या और कोई भी पीले फल होते हैं, चने की दाल, पीले वस्त्र, हल्दी, केसर, इस तरह की चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए मंदिर आदि जाना बहुत शुभ फल करता है। शंकर भगवान की पूजा अर्चना से भी बृहस्पति ठीक होते हैं। गुरुवार का व्रत करें, साईं बाबा की पूजा करें, तो भी बृहस्पति, गुरुवार आपका ठीक होगा। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति ठीक होंगे। आप अगर गुरु पूजन में विश्वास करते हैं, आपने किसी को गुरु बनाया है, तो उनका आशीर्वाद लें, उनके फोटो पे प्रतिदिन पूजा अर्चना करें। और दोस्तों, बृहस्पति का गोचर आपके लिए इस पूरे साल शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।